नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम आपको शुक्रवार के व्रत में सुने जाने वाली व बहु लक्ष्मी की कथा और पूजा विधि और नियम बताएंगे और कब से शुरू करने चाहिए व्रत। तो वीडियो को पूरा देखना। तो बहु लक्ष्मी व्रत करने के नियम बताते हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुरू करने के पहले 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। व्रत के दिन सुबह से ही माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए। व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। मन्नत के 11 या 21 शुक्रवार होने पर रीति अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यह उपवास अपने ही घर पर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप यात्रा या कहीं और जा रहे हो, वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। श्री यंत्र की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को भेंट में वह बहु लक्ष्मी व्रत कथा की किताबें जरूर। आइए शुरू करते हैं वह बहु लक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज्यादा कम हो गए। वहाँ बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में सिल्ला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सिल्ला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील। सिल्ला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह व्यस्त रहते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। एक गाँव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु देखते ही देखते समय बदल गया। सिल्ला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगी, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में सिल्ला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। सिल्ला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके दरबार पर किसी ने दस्तक। सिल्ला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मांझिक उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा देखकर प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही सिल्ला के मन में अपार शांति छा गई। सिल्ला के रोम रोम में आनंद छा गया। सिल्ला उसी समय मांझी को आदर के साथ अपने घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं। सिल्ला ने सह कुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों सिल्ला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद सिल्ला कुछ समझ नहीं पा रही। माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सिल्ला का आधे पिघल गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से सिल्ला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी की बकत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आके पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वह बहु लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। सिल्ला यह सुनकर आनंदित हो गई। संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। सोचने लगी कि माँ जी कहाँ चली गई। तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सिल्ला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सिल्ला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। सिल्ला को बहुत आनंद हुआ के मन में वह बहु लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वह बहु लक्ष्मी व्रत। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वह बहु लक्ष्मी व्रत उपहार में दी। फिर माता जी के दल लक्ष्मी स्वरूप की सभी को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना, हे माँ दल लक्ष्मी, मैंने आपका वह बहु लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व बहु लक्ष्मी व्रत करे
उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की सभी को प्रणाम। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत कर अपना धंधा फिर से चला लिया करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा। वह बहु लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी विधि पूर्वक वह बहु लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे वह बहु लक्ष्मी माता, जैसा उसको आई सभी को देना धन, सभी को खुश रखना। बोलो जय माता दी।